दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसी सिस्टम के अंदर जो ब्लैकनेस आ जाती है, जो ब्लैक ब्लैक आ जाता है, वो किन किन रीज़न की वजह से आता है, ठीक है, और वो क्यों होता है, और वो अगर वो उस सिस्टम के अंदर आ भी जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एंड जब डीलर वाले या कोई वर्कशॉप वाला ये बोलता है आप जिसके पास लेके जाते हो कि भैया पूरा सिस्टम ही रिप्लेस होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ आपकी गाड़ी की बच सकती है, ठीक है। तो आप मान लो आप डीलर पे गए, आपने बताया जाके सर मेरी गाड़ी का एसी ऑन तो हो रहा है और कूलिंग भी कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और बार बार ट्रिप मारता रहता है। ऑन हुआ, ट्रिप मारा और बंद, और कूलिंग प्रॉपर नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, गाड़ी को चेक करेंगे, गैस वैस निकाल के उस कंप्रेसर ऑयल चेक करते हैं। वो सबसे ज़्यादा सब नॉर्मली तौर पे देखते हैं, छोटी मोटी चीज़ खोला, चेक किया गैस वैस कितनी है, उस तरीके से चेक करके रोड टेस्ट वगैरह करते हैं। पर होता क्या है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। डायरेक्ट आदमी इस चीज़ पे पहुंचता ही नहीं है, सही बताऊं तो, कि सिस्टम के अंदर ब्लैकनेस है कि नहीं है, ठीक है। अभी होता क्या है, वो दोबारा से जब आप रोड टेस्ट वगैरह करके आओगे तब पता चलता है कि अभी भी कूलिंग प्रॉपर नहीं है। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पर वो गैस वैस निकाल के अच्छे से उसको चेक करेंगे, कंप्रेसर खोल लेंगे। अभी जब कंप्रेसर खोलते हैं तो उसके अंदर से निकलता है ब्लैकनेस, ब्लैक पार्टिकल टाइप्स, ऑयल बहुत काला काला होकर निकलता है, ठीक है। जब वो ऑयल काला काला हो जाता है तो पक्का वो गैस के साथ पूरी सिस्टम में घूम जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो उसके साथ घूम गया तो वो आया पार्टिकल कहाँ से, वो ब्लैक पार्टिकल्स थे, वो आए कहाँ से, वो किस रीजन से बने, ये चीज़ यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, जब लोकल मार्केट में गाड़ी चली जाती है ना, लोकल में बता, हर एक जगह नहीं, हर एक टेक्नीशियन ख़राब नहीं होता, सही बता रहा हूँ मैं। लोकल मार्केट में भी टॉप्स के अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन बैठे रहते हैं एसी से रिलेटेड, पर कभी कभी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो होता क्या है, गैस कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से कंप्रेसर पे लोड पड़ता है। वो होता क्या है, मान लो गैस कम रह गई सिस्टम के अंदर, तो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है सिस्टम का, उसका कंप्रेसर का ऑन ऑफ होने का, ट्रिप ऑन ट्रिप ऑफ का। मान लो आपकी गाड़ी बलेनो ही ले लो या टरेनो ले लो या सन्नी ले लो, माइक्रा ले लो, या कोई भी एक गाड़ी है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ट्रिप, कंप्रेसर ट्रिप ऑफ की और ऑन की 2 डिग्री सेल्सियस पे आके जब केबिन को लगेगा, जो थर्मिस्टर सेंसर है उसको लगेगा कि भैया इतना टेम्परेचर हो गया है, ईसीएम को बोलेगा भैया कि अब इसका केबिन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, कंप्रेसर को कट ऑफ कर दो। तो वो क्या होगा, 2 डिग्री पे आके कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है। फिर अगर 5 डिग्री पे आके कंप्रेसर ऑन हो जाता है, 5 डिग्री हो जाता है वो अपना केबिन का टेम्परेचर, तो वो ऑन हो जाता है। ये हो गया एक स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू पे आके ऑन ऑफ हो रहा है, 2 पे जाके ऑफ हो रहा है, 5 से ऊपर जाते ही ऑन हो जा रहा है कंप्रेसर, फिर से कूलिंग करने लग गया। ये होता है नॉर्मल और स्टैंडर्ड, हर एक गाड़ी में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मिलेगी फ्रेंड्स। अभी यहाँ सिचुएशन ये है कि कंप्रेसर कभी भी ऑफ हो रहा है, कभी भी ऑन हो रहा है। उस टाइम पे क्या होगा, कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वो कंफ्यूज है, खाली इस वजह से कि गैस कम है, और वो कूलिंग को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, टेम्परेचर तक वहाँ तक लेके आने के लिए, 2 डिग्री तक स्टैंडर्ड लेवल वैल्यू तक लेके आने के लिए बार बार चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और उस कंडीशन में क्या होगा, जब रेगुलर कोई चीज़ चलती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, और उसी वजह से क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ना, पिस्टन रिंग्स वगैरह जो होते हैं, वो कट जाते हैं, कंप्रेसर के अंदर पार्टिकल्स कटने लगते हैं। उस वजह से होगा क्या, वो पूरे सिस्टम में घूमता हुआ चला जाता है, और उसके बाद वो होता क्या है, प्रॉपर सही से काम नहीं करेगा एसी यूनिट, और उसी पूरा एसी वो है पूरा सिस्टम, और वो बार बार ख़राब हो जाता है। कंप्रेसर तो उसी टाइम पे ख़राब हो गया जब उसने पार्टिकल छोड़ दिए। अब वो पार्टिकल आपके एसी कंडेंसर में घूम गया, कूलिंग कोयल के अंदर घूम गया, एक्सपेंशन वाल के अंदर घूम गया, ठीक है, एंड हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर स्विच, इन सब चीज़ों के अंदर वो घूम के जा चुका है। अभी जब ऐसे पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, एचवीएसी यूनिट के या पूरे सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, तो डीलर पे या कोई भी बंदा ये बोलेगा सीधा सीधा कि पूरा ही एसी सिस्टम रिप्लेस होगा, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। अगर वो बोलता है कि पूरा सिस्टम रिप्लेस होगा, तो वहाँ आप उसको बोलना कि सर
पूरा सिस्टम रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेट्रोल लेके आओ या नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन एयर होती है ना, आप नाइट्रोजन भी यूज़ मत करो, सीधा सीधा पेट्रोल यूज़ करो। पेट्रोल से क्या होगा, आपका हाई प्रेशर पाइप, लो प्रेशर पाइप और आपकी कूलिंग कोयल, ठीक है, आपका कंडेंसर, ये सारे क्लीन हो जाएंगे, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। पेट्रोल डालो, अच्छे से जिगजैग करो और अच्छे से वो साफ़ हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से बाद में उसमें हवा मार देना। हल्का सा भी पानी का पार्टिकल सिस्टम के जो पाइप वाइप हैं उनके अंदर या कूलिंग कोयल है उनके अंदर नहीं रहना चाहिए। पानी की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप इसमें बचा क्या कह सकते हैं, पेट्रोल से धोने के बाद आपका हाई प्रेशर पाइप, लो प्रेशर पाइप, हाई प्रेशर स्विच, एसी कंडेंसर, ये सारी चीज़ें बच सकती हैं। एक बार को कूलिंग कोयल भी आप क्लीन कर सकते हो अच्छे से, अगर वो क्लीन कर पाओ तो उसको भी आप बचा सकते हो फ्रेंड्स। पेट्रोल से ही धोना है और कोई चीज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, अच्छे से उसको धोने के बाद सूख जाता है, उड़ जाता है। आपने देखा होगा कहीं आप उसको डाल दो तो वो थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा और वो अच्छे से उसको, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, अच्छे से आपके एसी कंडेंसर को, कूलिंग कोयल को, हाई प्रेशर पाइप, लो प्रेशर पाइप, इन सबको क्लीन कर देगा। वो सारी चीज़ें आपकी बच जाएंगी। अब आपको रिप्लेस क्या करवाना है इन चीज़ों में, इस सिस्टम के अंदर एसी कंप्रेसर तो भाई ख़राब हो चुका है, आप उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। एंड दूसरा, एसी कंडेंसर के पास रिसीवर ड्रायर लगा रहता है, ठीक है, उसको भी आपको रिप्लेस करना है। उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये रिसीवर ड्रायर भी आपको रिप्लेस करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो रिसीवर ड्रायर फ्रेंड्स, वो रिसीवर ड्रायर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसी वजह से एसी सिस्टम के अंदर वो पार्टिकल्स पहुँचे हैं। वो उसका काम ही ये होता है कि अगर कंप्रेसर से निकल के कुछ बेकार पार्टिकल्स वहाँ पहुँचे तो उसको रोक के अच्छी गैस आगे प्रोवाइड करें, मतलब पूरे सिस्टम में आगे भेजे। अब वो एक टाइम पे जाके जितना उसको रोकना था वो रोक चुका, उसकी लिमिट से बाहर बात हुई, होने के बाद वो सिस्टम के अंदर घूम गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर सिस्टम के अंदर ब्लैक पार्टिकल्स आ जा रहे हैं आपकी गाड़ी के और बार बार कंप्रेसर ट्रिप मार रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप एक बार अच्छे से उसको चेक कराएं। कराने के बाद कंप्रेसर तो रिप्लेस करवाना ही है, उसको तो बदल दो। एंड इसके बाद ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लीन करके, आरडी बोतल और एसी कंप्रेसर, ये दोनों चीज़ें मेन है, इनको बदल देना फ्रेंड्स। जो आपको दोबारा से एसी वाले के पास नहीं जाना है, तो ये दो चीज़ तो आपको बदलनी ही है, ठीक है, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी ये, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, आपके फ़ायदे से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।